गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवीसी डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रणवीर प्रजापति आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो आज का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर पाई की खोज और पाई का मान 22 क्यों होता है, क्योंकि हर विद्यार्थी के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि इसका पाई का मान 22/7 क्यों होता है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ मान यहाँ पर हो सकता था। तो इसलिए इसका मान 22/7 क्यों रखा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कि जो इसको सीख लेते हैं कि पाई की खोज कि जो किस वैज्ञानिक ने यहाँ पर की है। तो पाई की खोज जो है वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की है और कि जो कौन सी शताब्दी में की गई है, 5वीं सदी में की गई है, ठीक है। और कि इसमें जो है इसका पाई का मान 22/7 क्यों होता है। 22/7 क्यों होता है, हर गणित के विद्यार्थी के मन में कि जो यही सवाल क्यों उठता रहता है कि 22/7 इसका मान जो है यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ मान यहाँ पर हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर कि जो इसी को कि जो यहाँ पर बताने के लिए कि जो इसको विस्तार रूप से जानेंगे कि 22/7 मान क्यों होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्यों 22/7 ही क्यों रखा गया, इसके अलावा भी क्यों कि जो कुछ भी रख सकते थे। तो इसका मतलब यहाँ पर कि जैसे मान लिया कि कोई भी एक पहिया होता है, ठीक है, कि एक जैसे मान लिया कि जो है कि बैलगाड़ी का अगर एक पहिया लें, अगर हम क्या ले लें, एक बैलगाड़ी का पहिया ले लें। अब देखो पहिए का मतलब ये है कि यहाँ पर पहिया छोटा भी हो सकता है और पहिया बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि कोई भी एक सर्किल होता है, ठीक है। अगर कोई एक सर्किल होता है तो सर्किल की जो परिधि होती है सरकमफ्रेंस, ठीक है, जो परिधि होती है सरकमफ्रेंस, और उसका जो डायामीटर होता है, मतलब जो डायामीटर होता है वो उसका डायामीटर 7 होता है। और यहाँ पर जो परिधि होती है वो कितनी होती है 22 अपॉन कि जो 7 यहाँ पर कि जो कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि जो परिधि बराबर 2πr, ठीक है, क्योंकि परिधि बराबर 2πr, क्योंकि अगर कोई जैसे मान लिया कि इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी एक जो है सर्किल है, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि फॉर एग्जांपल यही सर्किल है, अगर कोई सर्किल है तो इसका मतलब कि जैसे मान लिया कि जे यहाँ से इसकी जो लंबाई है, ठीक है, जो परिधि की जो लंबाई है वही हमारी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, ठीक है। और इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर मतलब कि यहाँ पर जो सेंटर से एक सीधी जो लाइन जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, डायामीटर। तो इसका कि जो फार्मूला होता है परिधि अपॉन क्या होता है, व्यास, परिधि अपॉन व्यास। जैसे मान लिया कि इसकी परिधि है हमारी 22 आ गई है और इसका व्यास जो है यहाँ पर कितना आ गया 7। अब जैसे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि इसमें जो यहाँ पर एक सर्किल लिया गया है, अब सर्किल में जैसे मान लिया परिधि इसकी 22 मान ली और इसका व्यास जो है हमने कितना मान लिया 7 मान लिया। तो इसके अलावा भी हम कोई बड़ा कि जो व्रत यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, हाँ ले सकते हैं। छोटा भी व्रत हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम बड़ा व्रत लेंगे कि अगर हम जैसे मान लिया कि लकड़ी का पहिया बड़ा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है कि जो उसका परिधि जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, कि पहिए की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, कि जो 22 से क्या होगी ज़्यादा, और कि उसका डायमीटर उसी हिसाब से वहाँ पर सेट हो जाएगा, जो डायमीटर की जो उसकी जो लंबाई परिधि की होगी, ठीक है, जो परिधि की लंबाई होगी वही डायमीटर यहाँ पर कि उसी हिसाब से आ जाएगा। तो जब हम परिधि की लंबाई ऊपर रखेंगे, और डायमीटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब उसका मान 3.14 ही आएगा, ठीक है। चाहे डिवाइड करके देख सकते हो उसे, इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि जो कोई भी 2 तार लो और उसको जो है रिंग टाइप में मोड़ सकते हो, और रिंग टाइप में मोड़ के कि इसमें जैसे मान लिया कि 2-3 यहाँ पर कि रिंग बना सकते हैं, और उसका अगर हम तार की लंबाई नापें और फिर उसको रिंग बनाने के बाद में व्यास अगर नापें, अगर उस वैल्यू को उससे डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब उसका मान 3.14 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं, 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। 3 एग्जाम्पल से हम समझाना कि जो समझाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक जैसे मान लीजिए एक सर्किल जे है, एक सर्किल जे है और एक सर्किल यहाँ पर जे है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लिया कि इसका डायमीटर ले लिया हमने 7, इसका डायमीटर ले लिया 14, इसका डायमीटर ले लिया कितना 21, ठीक है। और इसकी परिधि की जो यहाँ पर जैसे मान लिया डायमीटर इसका 7 है तो इसका मतलब परिधि इसकी कितनी होगी 22,
आप देखो यहाँ पर इसका जो है ब्याज कितना है 14, तो इसका मतलब इसकी परिधि कितनी होगी 44, और इसका ब्याज जो है वो कितना है 21, तो इसका मतलब इसकी परिधि कितनी आ गई 66। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको जो है जैसे मान लिया कि परिधि आ गई 22 और नीचे कितना आ जाएगा 7, तो 22/7, इसका मान कितना है 44 और नीचे कितना आ जाएगा 14, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 22 कितना 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसमें जो है जैसे मान लिया कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 67 कितना 21, तो इसमें जो है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और के 3 7 जा कितना होता है कि जो 21, तो यानी कितना आ गया 22 कितना 7। तो इन तीनों सर्किल का मान कि जो 22 बटा यहाँ पर क्या आ गया 7। ठीक है, मगर यहाँ पर सर्किल हमने तीनों ही जो है बैलेंस लिए थे। ठीक है, इसीलिए इसका मान 22/7 ही आया। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 22/7, अगर हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो 3 पॉइंट कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, पाई का मान कितना आएगा 3.14, मतलब एक दशमलव में संख्या आ जाएगी। सही है, और कि इसके जो के डिजिट हैं वो क्या होते रहते हैं चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चेंज होते रहते हैं कि पाई एक क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कि जिसके के डिजिट जो है चेंज होते रहते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और उसके बाद में कि आप जैसे कोई अदर भी सर्किल में ले सकते हैं, उसका जो है परिधि कुछ और भी आ सकती है, और उसके ब्याज से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यानी उसका मान कि जो है वहाँ पर 3.14 ही मैच करेगा, चाहे वो यहाँ पर कि परिमेय संख्या में चाहे मैच ना हो। ठीक है, मगर जब हम उसको डिवाइड करेंगे 3.14 ही मिलेगा, इसलिए पाई का मान कि जो 22/7 होता है। अब जैसे मान लिया कि अगर 22/7 होता है तो इस 22/7 को हम जो है कि उस मान पर कि यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि फाइनल वैल्यू यहाँ पर 22/7 ही निकल के आई थी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू निकल के नहीं आई थी। क्योंकि अगर हम जैसे मान लें कि कोई भी एक जैसे मान लिया सर्किल है, अगर उस सर्किल का अगर हम डायमीटर अगर बन ले तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो है कि परिधि कितनी निकल के आएगी, परिधि निकल के आ जाएगी हमारी 3.14। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डायमीटर उसका 2 ले लें, 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर भी कुछ दशमलव में संख्या आएगी। मगर यहाँ पर कि अगर हम उसका डायमीटर 7 ले लें, उसका डायमीटर अगर हम 7 ले लें और उसकी परिधि जो है कि जो अगर हम उसकी परिधि निकालें तो वहाँ पर 3.14 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21.98 आएगा। 98 को हम मान के जो है 21 में जोड़ सकते हैं, तो इसलिए उसका कितना आ जाएगा 22। तो इसलिए कि जो यहीं पर एक्चुअल वैल्यू हमें मिली थी 22 के परिधि आ गए और उसको 7 लगा देंगे तो 22/7 यही हमारा क्या होता है कि जो पाई का मान होता है एक्चुअल वैल्यू। और इसी तरीके से पाई की वैल्यू कि जो यही होती है और इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर पाई की नहीं बन सकती है। ठीक है, और कि जो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि पाई का मान 180 क्यों होता है। ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए कि आप यही वीडियो देखिए और कि जो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो है अपने कि फ्रेंड तक जो है शेयर कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।